लखीमपुर में 45 मौतों से दहशत है। औरंगाबाद कस्बे में 45 मौतों के बाद दहशत का माहौल ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है। लगातार मौतों से गांव में लोग परेशान हैं। गांव में न टेस्टिंग हुई है, न दवा बांटी गई है। गांव की पीएचसी बीमारी शुरू होते ही बंद कर दी गई थी। कई लोगों को बीमारी ने अनाथ कर दिया। बस गाँव ब्लॉक के औरंगाबाद गाँव का ये पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। औरंगाबाद में इधर मैं देख रहा हूँ कि एक माह में लगभग 50 से 60 लोगों की जानें जा चुकी हैं और इसमें बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। जब भी कोई किसी को परेशानी होती है तो या तो ज़िला अस्पताल की तरफ जाए या तो फिर प्राइवेट ज़िले में जो प्राइवेट जो नर्सिंग होम है वहाँ पे जाएं। तो एक ये दिक्कत है। दूसरे एक जो आदमी बीमार हुआ अगर फर्स्ट एड मिल जाए, उसको सही जानकारी मिल जाए प्राथमिक कि आपकी ये परेशानी है तो वो इसका इलाज कर ले। तो लखीमपुर के औरंगाबाद की हाल है तो बस्ती के नौगांव में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहां पर भी कोरोना का कहर देखने को मिला। पूर्व प्रमुख समेत 15 की मौत हो चुकी है। 15 मौतों के बाद भी टीम यहां पर नहीं पहुंची है। झोलाछाप डॉक्टरों के भरोसे ग्रामीण हैं। गांव में न टेस्टिंग हुई है और ना ही दवा बांटी गई है। लगातार हो रही मौतों के बाद भी प्रशासन चुप है। सांस फूलने और तेज बुखार से मौतें हो रही। गांव में गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर नौवा गांव। ये गांव है जो रामनगर ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ हम बात करेंगे कुछ ग्रामीणों से, कुछ स्थानीयों से, जिनका ये आरोप था कि यहाँ लगभग 1.5 दर्जन मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं लिया। इस वक्त कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। हमारे गांव में लगभग 15 लोग मर चुके हैं, बाकी 200 लोग बीमार हैं। आज तक कभी कोई सरकारी सहायता नहीं मिला है। न ब्लॉक से कोई आया, न अस्पताल से कोई, न जिले से न कोई छिड़काव हुआ, न कोई दवा बची। 1 महीने से लोग बीमार हैं। यहाँ बीमार हैं, सब प्राइवेट दवा ले लेके अस्पताल पे जाओ तो वहाँ कोई दवाई नहीं मिलता है स्टोर पे। तो कुछ तो दवा से परेशान हैं और कुछ इसे अपने हिसाब से वो झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। हाँ, झोलाछाप डॉक्टर। यहाँ तो पूरा गांव दहशत के माहौल में जी रहा है। यहाँ 15 बड़े लोग मरे हैं और 3 बच्चे मरे हैं। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम नहीं आई और किसी ने सुध न लिया इस गांव का। ये सबसे बड़ा गांव है, बस सबसे बड़ा डी है। यहाँ कोई कतई नहीं आया है। सुना है कि एक डी पे आए थे, कुछ लोगों का सैंपल ऊपर लेके गए हैं। बाकी बड़े गांव पे तो कोई कतई आया ही नहीं। जिला प्रशासन दावा कर रहा है वो पूरी तरीके से इस गांव में आने के बाद खोखला साबित हुआ है। गांव के लोग अभी भी दहशत में मौजूद हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे बीमार भी पड़े हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनंत प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फिर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर किस तरह से गांव में बुरा हाल है। लोग लगातार यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा है कि यहाँ पर सुध लेने भी नहीं पहुँच रहा है। बस्ती की एक खबर हम आपको बता रहे हैं। तो गांव के हालात लगातार हम आपको बता रहे हैं और ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ लखीमपुर खीरी से शारिक हैं, मेरठ से नरेंद्र और झांसी से एसएस हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शारिक आपके पास आएंगे। आपने जो रिपोर्ट दिखाई लखीमपुर के गांव का जो हाल बताया, लगातार मौतें हो रही, महामारी को इतना दिन हो गया, बावजूद इसके स्वास्थ्य महकमा जाग क्यों नहीं रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से ये दूसरी लहर आई थी, उसके बाद जिस तरह से सिलसिलेवार मौतों की तबाही शुरू हुई थी, तमाम मौतें हुई गाँव में और शहरों में, उसके बाद से यही तमाम सवाल उठ रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमा जाग क्यों नहीं रहा है। हम लोग औरंगाबाद कस्बे में भी विजिट किए थे, उसके वहाँ पर लोगों से हालचाल जाने थे, किस तरह से वहाँ पर मौतें हुई। 1 महीने में 45 मौतें बताई गई। वहाँ पर भी लगातार जिस तरह से मौतें हुई और स्वास्थ्य विभाग का वहाँ पर न पहुँचना, हालांकि जिस तरह से
उनके पास तमाम सारे संसाधन है सूचना करने के, और दूसरे तमाम सारी चीज़ें हैं जिससे इन मौतों को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया वहाँ पर। ना ही टेस्ट हो पाया किसी का, ना ही किसी को किट दी जा सकी, और निगरानी समितियाँ का नाम भी वहाँ पर लोगों ने नहीं सुना है। तो ऐसे में ये तमाम सारी दिक्कतें हैं जो ग्रामीण इलाके के लोगों को उठानी पड़ रही हैं। हालांकि दावे तो लगातार ये किए जाते हैं कि तमाम तरह की टेस्टिंग की जा रही है, किट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन जब ज़मीनी तौर पे देखा जाता है तब ये सारे दावे ही नज़र आते हैं। ऐसे में ये लोगों के लिए बड़ी मुश्किल वक्त है। जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में संक्रमण पहुंचा, उसके बाद मौतें शुरू हुई, वहाँ पर किस तरह से लोगों ने अपनों को खोया, तमाम सारे लोग थे जो अनाथ हो गए, वहाँ पर किसी तरह से जो मुखिया थे वो चले गए। सबसे बड़ी बात है कोई एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं पता है किसी को, ये मौतें हुई किस वजह से। क्योंकि अगर टेस्टिंग की गई होती या दूसरी जांचें की गई होती तो मौत की वजह ज़रूर पता चलती, और 45 मौतें किसी कस्बे में हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जो सवाल भी उठा रही है कि स्वास्थ्य महकमा क्यों इस पर पूरे मामले पर लापरवाही बरत रहा है, और लगातार जिस तरह से मौतें ग्रामीण इलाकों में हो रही हैं वहाँ पर एक्टिव होने की ज़रूरत है, और वो एक्टिवनेस कहीं पर सरकारी तौर पे हम लोग को दिखाई नहीं पड़ती। बिल्कुल शारिक है। एसएस जो हमारे साथ झांसी से लगातार बने हुए हैं। एसएस, झांसी में क्या कुछ हाल है? बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति यहाँ पर सुधरती हुई नजर आ रही, या अभी भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में काफ़ी सुधार आ गया है। हालांकि जो पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे उसमें कमी आई है। गांव देहात में निगरानी टीम पहुंच रही है। कल झांसी में तमाम प्रकार के लोग यहाँ तमाम शिकायत की थी, लेकिन जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने गांव में टीम भेजकर तमाम लोगों की जो परेशानी थी वो दूर कराई है। लेकिन आपको बता दें कि हर क्षेत्र में निगरानी टीम पहुँच रही है, लेकिन इस तरीके की निगरानी टीम की कहीं लापरवाही हुई है तो आंध्रा वामसी जिलाधिकारी ने उन पर कार्रवाई की है। लेकिन जिलाधिकारी का कहना है कि अगर किसी गांव में अगर टीम नहीं पहुंचती है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारत समाचार की टीम ने तमाम लोगों का कहना है कि लोगों की जान बचा ली है, क्योंकि गांव-गांव तक दौरा कर रही थी। लगातार कई गांव का दौरा किया है भारत समाचार टीम ने, लेकिन तमाम गांव के लोग अब स्वस्थ हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, कई गांव ऐसे हैं जहां पर बुखार खांसी जुकाम है, लेकिन निगरानी टीम की बात करें, जिलाधिकारी बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमारी टीम जा रही है, लेकिन हाँ, उनकी टीम अभी पहुंचने लगी है। जी बिल्कुल। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, केवल मेरठ की बात ना करें, पश्चिमी यूपी की बात करें, क्योंकि पश्चिमी यूपी के कई गांव के हाल सामने आए थे जो बता रहे थे कि लगातार मौतें हो रही हैं, तबाही, भीषण तबाही मची हुई है। अब क्या वहां पर कुछ स्थितियां सुधरती हुई नजर आ रही? आंकड़े तो कम जरूर हुए हैं, लेकिन समस्या कितनी कम हो पाई है? देखिए शैलेंद्र, जो आंकड़े कम हुए हैं वो असर है बीते 1 महीने के लॉकडाउन का, और जिस तरीके से कम्युनिकेशन लोगों के बीच में रुका है उसकी वजह से निश्चित तौर पर जो नए मरीज हैं उनकी संख्या कम हुई है। लेकिन जहां गांव देहात की बात हम करते हैं तो वहां पर अभी भी जो कोरोना टेस्टिंग है वो उस हिसाब से नहीं की जा रही जिस हिसाब से वहाँ पर ज़रूरत है। इसी वजह से लगातार मौतें भी अभी हो रही हैं, और बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना का कहर देखा गया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहे वो लोग, उनका टेस्टिंग तक नहीं हो पाया, इलाज मिलना तो बहुत दूर की बात है। और ये स्थिति अभी भी कंटिन्यूस बनी हुई है। उसकी वजह ये भी है कि वहाँ पर इतनी मूलभूत सुविधाएं जो स्वास्थ्य की हैं वो ना तो पहले से थी, ना अब वहाँ पर उनको कंटिन्यू किया गया है। जो CHC PSC हैं उनके दौरे जो हैं वो DM कर रहे हैं, मंडलायुक्त कर रहे हैं, और अधिकारी हैं वो भी भेजे गए हैं, लेकिन जो गांव में एक विजिट होना चाहिए अधिकारियों का वो कहीं नहीं दिख रहा है। जो लोग आइसोलेट थे, निश्चित तौर पर एक बड़ा परसेंटेज है जिसमें कोरोना के संक्रमित होने के बाद लोग आइसोलेशन में अगर ठीक से अपना ध्यान रखते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, और वो चीज़ें गांव में भी देखने को मिली है। लेकिन उनके टेस्ट नहीं हुए, उनको केवल कोरोना की किट दी गई। और अभी स्थिति ये है कि जो लोग हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं अभी भी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां लोग सीरियस थे, उनकी लगातार मौतें हुई हैं, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पाया। हमारे काफ़ी सारे जो साथी रिपोर्टर हैं वो लगातार इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। और मेरठ में अब अगर बात करें तो गांव देहात में जो नए संक्रमितों का जो काफिला है वो थम गया है। उसकी वजह ये भी है कि अब वहाँ पर उतनी बड़ी तादाद में जो एंटीजन और RT-PCR के टेस्ट है वो नहीं किए जा रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग का जो फोकस है वो अब तीसरी लहर को लेकर है, और उसी की तैयारियों में जो CHC और PSC हैं
वहाँ पर व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ जहाँ ENT स्पेशलिस्ट हैं, ब्लैक फंगस के अब मामले सामने आने लगे तो उनको देखते हुए उन ENT स्पेशलिस्ट की और आई स्पेशलिस्ट की जो तैनाती है वो भी अलग अलग जगहों पर की गई है, छोटे अस्पतालों में की गई है। बिल्कुल यहाँ पर और ये इंतजाम कहा किए गया जा है रहे हैं सरकार नरेंद्र, की लेकिन तरफ से कहानी कि पूरी तरह से कब दुरुस्त होगी इसका इंतजार अभी सभी को है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं यूपी के ग्रामीण अंचलों के हालात क्या है। इधर लखनऊ से